दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। हरियाणा चुनाव इस बार का सबसे अलग, सबसे जुदा चुनाव होने वाला है। हालांकि जो लड़ाई है वो अभी भी दो बड़ी पार्टी है उन्हीं के बीच है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच। लेकिन इस बार हरियाणा चुनाव में कई दल सियासी रण में उतरे हैं। कुछ गठबंधन करके लड़ रहे हैं, कुछ अकेले दम पर लड़ रहे हैं और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी ऐसे हैं जो अपने दम पर जीतने का मादा रखते हैं। इन सब के बीच जैसे ही हरियाणा में चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, वैसे ही तरह तरह के ओपिनियन पोल सामने आए, सर्वे सामने आए, जिसमें बड़े बड़े दावे किए गए। और जो सबसे ख़ास बात रही वो ये कि हर ओपिनियन पोल में, हर सर्वे में कांग्रेस बीजेपी पर भारी पड़ती नज़र आ रही है। कोई भी सर्वे हो, कोई भी ओपिनियन पोल हो। हाँ, सीटों का अंतर 19-20 हो सकता है, लेकिन हावी इस बार कांग्रेस भी है। इसकी कई वजह भी हैं। सबसे बड़ा फैक्टर है वो है एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर। इसके अलावा जो बीजेपी का जो कार्यकाल रहा उससे जनता खुश नहीं है। वहाँ के जो सीएम रहे उनके कार्य से जनता खुश नहीं है। ये सर्वे में भी सामने आ चुका है। इन सब के बीच एक और नया सर्वे आया है, कुछ दिन पहले ही हुआ है, और ये जो सर्वे है ये है टाइम्स नाउ नवभारत और मैटराइज का सर्वे। इस सर्वे में या कहीं इस ओपिनियन पोल में जो सीटों की स्थिति बताई गई है वो काफ़ी टक्कर वाली बताई गई है। इसमें बताया गया है कि किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है और ये चुनाव फंसने वाला चुनाव है। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक, ओपिनियन पोल में बताया गया है कि बीजेपी 33 से 38 सीटें पा सकती है हरियाणा चुनाव में। वहीं जो कांग्रेस है वो 36 से 41 सीटें पा सकती है। और जो बीजेपी की सहयोगी थी जेजेपी, जो अब उससे अलग हो गई है, वो 2 से 5 सीटें पा सकती है। और अब जेजेपी के साथ चंद्रशेखर की आज़ाद समाज पार्टी भी है। इसके अलावा जो अन्य है, इस अन्य में इनेलो, बीएसपी और जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं और जो आम आदमी पार्टी है वो शामिल हैं। इन अन्य को 6 से 11 सीटें मिल सकती हैं। तो टाइम्स नाउ के ओपिनियन पोल के मुताबिक जो अन्य हैं वो इस चुनाव में बड़ी भागीदारी निभा सकते हैं, गेम बदल सकते हैं। हालांकि इसकी संभावनाएं बेहद कम हैं। फिर भी अगर इस ओपिनियन पोल को माने तो, और जेजेपी से अलग होना बीजेपी को सीटों का नुकसान करा सकता है। अब तक दोनों साथ थे। वहीं कांग्रेस को 41 सीटें, 36 से 41 सीटें और बीजेपी 33 से 38 सीटें मिलने का अनुमान है। तो कुल मिलाकर इसके मुताबिक किसी को स्पष्ट बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है और गठबंधन से सरकार बन सकती है। तो चुनाव के बाद हरियाणा की स्थिति बदल सकती है। हो सकता है जो जेजेपी अभी मुंह फुलाए बैठी है वो इलेक्शन के बाद फिर बीजेपी के साथ शामिल हो जाए। वहीं जो चंद्रशेखर की पार्टी है, इनेलो है, वो कांग्रेस के साथ चली जाए। क्योंकि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस ओपिनियन पोल के मुताबिक, क्योंकि इसमें जो आम आदमी पार्टी, इनेलो, बीएसपी और निर्दलियों को 6 से 11 सीटें मिलती दिख रही हैं और जेजेपी को 2 से 5 सीटें। तो काफ़ी टक्कर नज़दीकी होने वाली है। साथ ही साथ इसमें एक और ओपिनियन पोल में एक और सवाल पूछा गया, वो ये कि अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती है तो सीएम पद का पसंदीदा कैंडिडेट कौन होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 41%, रणदीप सुरजेवाला को 20% और कुमारी सैलजा को 19% समर्थन मिला है, या कहें उनके फेवर में वोट हुआ है। तो कांग्रेस की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम पद के प्रबल दावेदार भी हैं। हालांकि इसी को लेकर भूपेंद्र हुड्डा गुट और कुमारी सैलजा और रणदीप हुड्डा गुट को लेकर तनातनी भी चल रही है। सीट बंटवारे में भी इसका असर दिखा। भूपेंद्र हुड्डा 72 सीट ले गए और बाकी जो सुरजेवाला और कुमारी सैलजा का गुट था ये महज 13 सीटों पर सिमट गया। तो
भूपेंद्र हुड्डा सीएम की रेस में भी आगे चल रहे हैं ओपिनियन पोल में। वहीं अगर ओवरऑल बात की जाए कि सीएम का फेस कौन हो ओवरऑल, तो इस लिस्ट में बीजेपी के नायब सिंह सैनी 31%, भूपेंद्र सिंह हुड्डा 29%, दुष्यंत चौटाला 8% और अन्य में 32%। 32% में कुमारी शैलजा भी शामिल हैं, अभय चौटाला भी शामिल हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला भी शामिल हैं। तो ये लोग हैं जो इस अन्य में शामिल हैं। तो कुल मिलाकर सीएम की जो रेस या कहें सीएम कैंडिडेट की रेस में भी बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर है। तो हरियाणा में टक्कर तो साफ साफ है कि बीजेपी और कांग्रेस की ही है। भले ही कितने गठबंधन चुनावी मैदान में उतरे, हालांकि इस बार आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है, वो भी चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस से उसकी बात नहीं बनी तो अकेले दम पर 20 सीटों पर उसने दांव खेल दिया है। समाजवादी पार्टी को भी सीट नहीं मिल सकी, इसलिए वो भी पीछे हट गई। तो कुल मिलाकर जो इंडिया अलायंस की बात करें, जिस इंडिया अलायंस में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी शामिल है, हरियाणा में इन दोनों पार्टियों ने बड़ा दिल दिखाया, ख़ास तौर से समाजवादी पार्टी ने, क्योंकि हरियाणा में समाजवादी पार्टी की उतनी अच्छी पकड़ नहीं है। हालांकि 1-2 सीट पर वो चुनाव लड़ सकती थी, जहां जहां यादव आबादी या पिछड़ों की आबादी ज़्यादा है, वहां समाजवादी पार्टी 1-2 सीट पर चुनाव लड़ सकती थी और कांग्रेस सीट दे भी सकती थी, लेकिन कोई बात बनी नहीं। फिर अखिलेश यादव ने भी कदम पीछे खींच लिए हैं और कांग्रेस 89 सीट्स पर चुनाव लड़ रही है, 1 सीट सीपीआई को दी है। वहीं आम आदमी पार्टी से भी बात नहीं बन पाई सीट बंटवारे को लेकर, लेकिन आम आदमी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ रही है 20 सीटों पर। तो कुल मिलाकर कांग्रेस की सरकार बननी तय लग रही है, क्योंकि ये जो ओपिनियन पोल है इसमें तो कड़ी टक्कर दिखाई गई, लेकिन सीटों के मामले में कांग्रेस लीड बनाए हुई है। और जो अन्य सर्वे हुए हैं उनमें तो कांग्रेस की प्रचंड जीत दिखाई जा रही है। कई ओपिनियन पोल हैं जिसमें कांग्रेस को 55 से 65 सीटें मिलती दिख रही हैं, कहीं 45 से 50 सीटें मिलती दिख रही हैं। तो खैर ये तो ओपिनियन पोल हैं, सही हैं गलत हैं ये सब पता चल जाएगा 8 अक्टूबर को, जब हरियाणा चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन रेस में आगे कांग्रेस ही चल रही है। और सीएम कैंडिडेट की रेस में हालांकि सैनी मामूली बढ़त बनाए हुए हैं, नायब सिंह सैनी, क्योंकि उनका कार्यकाल भी ज़्यादा लंबा नहीं रहा, चंद कुछ महीनों का रहा, इसलिए इतनी जल्दी उनके कार्यकाल पर या उनके परफॉर्मेंस पर सवाल उठाना ठीक नहीं होगा। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी सीएम पद के तगड़े उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं, और पहले भी वो सीएम रह चुके हैं। तो इस बार भूपेंद्र हुड्डा के भी सीएम बनने की पूरी संभावनाएं हैं। इस ओपिनियन पोल में एक और ख़ास सवाल पूछा गया, वो ये कि जो हरियाणा में कांग्रेस में हुड्डा बनाम शैलजा को लेकर जो तनातनी चल रही है, हुड्डा गुट और शैलजा गुट को लेकर, उसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। तो इसमें 45% लोगों का मानना है कि इससे बीजेपी को फ़ायदा होगा। वहीं 34% लोगों का मानना है कि कांग्रेस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और 21% लोगों ने कहा है कि कह नहीं सकते, हमको इसके बारे में पता नहीं। हालांकि कांग्रेस ने इस मुद्दे को सुलझा लिया है, तो अब इसका असर ज़्यादा पड़ता दिख नहीं रहा है। फ़िलहाल जो ओपिनियन पोल था टाइम्स नाउ का, उसके मुताबिक हरियाणा में चुनाव टक्कर का होने वाला है, लेकिन लीड कांग्रेस ही बनाए रखेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हरियाणा में कांग्रेस की वापसी होगी और कांग्रेस का 10 साल का वनवास ख़त्म होगा? क्या बीजेपी की विदाई होगी? अपनी राय कमेंट्स करके दीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।